हाँ बोलिए। कहाँ डिवाइड डिवाइड हो, कहाँ डिवाइड डिवाइड दो बार लिखे हैं? ये वाला 2y है, डिवाइड नहीं है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसीलिए ना कल घुसाए थे, फिर आज घुसाएंगे, तो अब 5 दिन छुट्टी कर देंगे। इसका तो जहाँ पे जिस दिन टॉपिक पढ़ाए होंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शन, उस दिन इस तरह का तरीका नोट में लिखाए होंगे कि वाई स्क्वायर हो तो डिफरेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स लग जाता है। चलिए समझिएगा, उसके बाद अपने नोट करते रहिएगा। इधर हमको यू बाई भी तोड़ना है, तो ऊपर वाला में कितना है, वाई वाई डैश कॉमन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, लेकिन गलती लिख रहे हैं। नीचे वाला कॉमन होता है तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर में है वाई वाई डैश, फिर ऊपर वाला कॉमन माइनस होता है, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे में एक्स है, मतलब डी एक्स। अब बट्टा में भी स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर, अब बराबर में तो उधर जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो अब आप बताइए कि ये गुना में बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में जीरो हो जाएगा, तो एक्स इंटू, अब इसमें यू इंटू भी लगेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो टर्म है यू इंटू भी, तो वाई बाहर करेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, वाई डैश का, और फिर वाई डैश बाहर करेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, वाई का, और माइनस वाई वाई डैश, और ये डीएक्स ही तो वन हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यहाँ वन बराबर में जीरो। अब ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू, बताइए एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, एक बार और करेंगे तो कितना डैश हो जाएगा, डबल डैश, और यहाँ माइनस माइनस वाई डैश इंटू ये इसको ये तो कुछ होने वाला नहीं है, बस इसको सिंबल में लिख लेना है, वाई डैश है ये, ठीक है। और एक माइनस में हो गया वाई वाई डैश बराबर जीरो। अब गुना कर लीजिए, या दोनों से कॉमन होने वाला तो कुछ है नहीं। तो x से गुना करेंगे तो एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस एक्स, ये देखिए दो बार है, वाई डैश गुना वाई डैश, ये वाई डैश का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक है। और माइनस वाई वाई डैश बराबर में जीरो, यही आपका आंसर हो जाए। इसमें कहीं कांस्टेंट आया देखिए तो, हाँ सर हो जाएगा। क्या हुआ है, 2020 में 2020 का हीरो जीरो हो गया। कोई बात नहीं, अब सबके विदाई होने का समय आ गया। धोनी जी चले जाएंगे इस साल संन्यास लेकर। अच्छा फिर मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे। क्या बोलिए, अगले जन्म में कैसा बनना चाहिएगा आप? आपके जैसे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये- देख लीजिए साक्षी क्या करे, आदमी छोड़ के किसी भी चीज में जन्म हो जाए। क्यों साक्षी, आदमी होने से मन भर गया क्या आपका? नहीं चला, ऐसा नहीं। उधर देखिए वो गेंडा को, अगली बार सुअर बनना चाह रहा है। हाँ सही बात है, वेट ज्यादा होता है नहीं। सबसे अच्छा होता है ढक्कन, एकदम हल्का होता है। नहीं कुछ नहीं करिए, सबसे अच्छा ढक्कन होता है, जहाँ मन वहाँ गुड़का दीजिए, बच्चा भी गुड़का देता है। नहीं मन बढ़ाने की क्या बात है? वो भी नाली का टाइप कौन सा होगा, ब्रह्मपुरा वाला होगा कि वो बीबीगंज वाला? y इक्वल टू
ए ई का पावर 3x प्लस बी ई का पावर माइनस 2x, ए ई का पावर 3x प्लस बी ई का पावर माइनस 2x। सबकी दोस्ती जैसा और सबसे सुंदर दोस्ती है अभिषेक का, आयुष का और गुप्ता जी का। जहाँ रहते हैं एकदम साथ रहते हैं लोग। बिल्कुल। आयुष, आयुष दो देखिए। अरे निखिल, निखिल के बारे में कुछ नहीं बोले इसलिए वो, निखिल गुस्सा में बोला है, आप घबराइए नहीं, निखिल गुस्सा में बोला है। हो सकता है उसके घर में कुछ डेंटिंग पेंटिंग वाला क्रीम खत्म हो गया होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। y का तो y डैश हो जाएगा, इसमें a कांस्टेंट बाहर, तो e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन, e का पावर 3x और पावर में 3 से गुना है तो डिफरेंशिएशन में 3 से गुना हो जाए, ठीक है। प्लस b e का पावर माइनस 2x इंटू पावर में माइनस 2 से गुना है तो यहाँ माइनस 2 से गुना हो जाएगा। तो y डैश बराबर, दोनों में से कुछ कॉमन होने वाला तो नहीं है, तो ये हो जाएगा 3, पहले 3 a कांस्टेंट को पहले कर लीजिए, e का पावर 3x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा और e का पावर माइनस 2x। इसको मान लीजिए, देखिए इसमें डायरेक्ट गायब होने वाला नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप चाहें तो गायब कर ही सकते हैं, अगर आप छोड़ दिया तो लिख देंगे चलो। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसमें गायब कर सकते थे, हम लोगों को ऐसा करना पड़ता, एक कांस्टेंट को उधर छोड़ते, दो को इधर भेजते, तब गायब हो जाता, लेकिन एक बट्टा में चल जाता, फिर उधर जीरो तो हो ही जाता है ऐसे भी। चलिए पहले लिख देते हैं, उसके बाद फिर उसको भी समझाते हैं कि इसको आप वैसे भी कैसे बना सकते हैं। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो y एक बार है तो 2 बार हो जाएगा, और यहाँ से 3a और फिर e का पावर 3x है 3 से, तो फिर वही 3 से गुना हो जाएगा। इसमें इसमें कोई अंतर नहीं पहले वाले में, ठीक है, बस ये गुना में लिखते जाना, ये एक्स्ट्रा है। माइनस 2b ई का पावर माइनस 2x और ऊपर में पावर में माइनस 2 से गुना है तो यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो y डबल डैश इक्वल टू 3 से तो ये 9 हो जाए, 9 a का, वीडियो रुक रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, e का पावर माइनस 2x हो गया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए 3 इक्वेशन, क्या बोले, क्या बात है, बीच से हमको एलर्जी हो गया है क्या, बहुत ज़्यादा सर चक्कर कर रहा है। चलिए अब आप बताइए कि हमको अगर इस दोनों का यूज करके आपको दो इक्वेशन दिया गया और बोला जाए कि इसमें से आप a और b का मान निकालिए और यहाँ a और b का मान डाल दीजिए, वही आंसर होगा। कैसे गायब कीजिएगा बताइए। ये दोनों को यहाँ हल करना है, दो इक्वेशन मान लीजिए, आपको दोनों में a b का मान निकाल देना है, यहाँ पे डाल देना है, जो आएगा आंसर होगा। हाँ किसी को कटाइए, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ 4b हो जाएगा, 4b वाला कट जाएगा तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा, और फिर जब दोनों को इसमें 3 से गुना करके घटा लीजिएगा तो a वाला कट जाएगा, b का मान निकल जाएगा। मतलब कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा बट आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई और प्लस में, फर्स्ट नहीं है सेकेंड है, सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई और प्लस थर्ड। अब बताइए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y डैश इक्वल टू 6a e का पावर 3x माइनस, ये हो जाएगा 2 2 जब 4b e का पावर माइनस 2x। ये वाले को तो वैसे ही लिखना है, गुना करना नहीं है, तो 9a e का पावर 3x और प्लस ये हो जाएगा 4b e का पावर माइनस 2x। अब बोलिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो कौन कट जाएगा, ई वाला कट जाएगा, तो ये दोनों को इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y डैश और प्लस में y डबल डैश बराबर, अब देखिए ये दोनों तो सेम सेम है ना, तो जोड़ लीजिए, 9 और 6 कितना होता है 15, तो 15 a e का पावर 3x, हमको a का मान चाहिए, कितना का मान चाहिए, a का मान चाहिए, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को इधर बट्टा में भेज दीजिए, तो 2y डैश प्लस y डबल डैश और बट्टा में 15 e का पावर 3x, ये किसका मान निकल गया, a का मान निकल गया। क्या आप लोग वैसे ही b का मान नहीं निकाल सकते हैं,
देखिए एक चीज और आपको बता रहे हैं, जैसे हमको क्या करना है ना कि अगर हम ए का मान यहाँ डालेंगे तो कौन कट जाएगा, बटा वाला कट जाएगा, ई का पावर 3x ई का पावर 3x। ठीक है, तो ए का मान यहाँ ए का मान यहाँ डालेंगे तो ये बट्टा में ये जाएगा, ई का पावर 3x भी तो ई का पावर 3x ई का पावर 3x। तो आप एक चीज ऐसा भी कर लीजिए ना, काहे के लिए लंबा करें हम, इससे भी शॉर्टकट। हम यहाँ क्या करते हैं कि हमको इसी का मान निकाल लेते हैं बाद बाकी, चूंकि इस दोनों की जगह पे एक ही बार डाल देंगे, दोनों गायब हो जाएगा। ठीक है, 2y y डैश और बट्टा में 15 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ए ई का पावर 3x। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि ये सब हट जाएगा, सब हट जाएगा, ये वाला डाल देना है। फिर वैसे ही बी का यहाँ डाल लीजिएगा, उसके बाद गुना भाग जो होगा दोनों तरफ कर लीजिएगा, आएगा आंसर हो। सोल्यूशन कर दूं कि हो जाएगा नीचे। अरे तब बट्टा में कीजिएगा तो यहाँ मान डालिएगा तो बट्टा में कट जाएगा कि नहीं कटेगा। अगर हम इसको भी भेजेंगे, अगर हम, आप सिंपल समझिए ना कि यहाँ जो आपको नजर आ रहा है इतना, तो हम डायरेक्ट ही सब का मान डाल देंगे यहाँ पे, क्या दिक्कत है, सब का मान एक ही साथ डाल देंगे। देखिए ना सेम सेम नहीं है यहाँ पे, इसलिए ए ई का पावर 3x उधर छोड़ दिए हैं। अगर नहीं छोड़ते हैं आप तो यहाँ ई का पावर 3x बट्टा में जाएगा, तो जब बट्टा में जाएगा यहाँ डालिएगा ना तो बट्टा में या गुना में ई का पावर 3x कट जाएगा, बात वही है। नोट कीजिए, हम डायरेक्ट ही निकाल दिए कि फिर आप वहां लिखिएगा काटिएगा, उससे अच्छा है कि देखिए डायरेक्ट ही डाल देना। कुछ लोग अभी नहीं लिखा होगा। बंदूक किसको मारना है, किससे दुश्मनी है, लिख लिखे लिखे। ये सब गलत बात है, अरे ये सब नहीं बोलना। वीडियो अपलोड होता है ना, लोग क्या समझेंगे कि मजाक, आप लोग मजाक में बोल रहे हैं, लोग सीरियस में ले रहे हैं। हो गया क्या, हो गया। चलिए अब देखिए कि हमको b का वैल्यू चाहिए, तो अब a को कटाना पड़ेगा। तो इस दोनों में देखिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इसमें 3 से गुना कीजिए, 2 इंटू 3 और माइनस में इक्वेशन नंबर 3 गिव्स, इसमें जब 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3y डैश इक्वल टू 9a ई का पावर 3x माइनस 3 2 जा 6 b ई का पावर माइनस 2x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, ये वाला y डबल डैश इक्वल टू 9a ई का पावर 3x प्लस 4b ई का पावर माइनस 2x। अब दोनों को घटा लीजिए, माइनस 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 एक हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर में 3y डैश नीचे में y डबल डैश इक्वल टू -4 -6 -10b ई का पावर माइनस 2x। अब बताइए यहाँ भी क्या करें, यहाँ भी क्या किया जाए, इसमें से माइनस कॉमन कर ले, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन कर दिया पहले, ये बाद में हो जाएगा, y डबल डैश माइनस 3y डैश और ये वाला -10 इधर आएगा बट्टा में, तो b ई का पावर माइनस 2x। अब इससे क्या फायदा कि एकदम इसी के जगह पर मान डाल देना है, तो माइनस से माइनस कट गया,
अब क्या कर देना है, इक्वेशन 1 में दोनों का मान डालिए, ए का पावर 3x, बी का पावर -3x फ्रॉम फर्स्ट। तो y इक्वल टू ए का पावर 3x कितना है, 2y डैश प्लस y डबल डैश बट्टा में 15 और प्लस ये कितना हो जाएगा, y डबल डैश -3y डैश और बट्टा में कितना हो जाएगा 10। अब दोनों का लघुत्तम ले लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, बन जाएगा। अब तो कैलकुलेशन कर लेना है, गुना करना जाएगा आंसर। हेलो, इक्वेशन 1 मिटाया ऊपर से। चलिए इसी क्वेश्चन को जैसे हम आपको पहले बता रहे थे कि डायरेक्ट गायब करना हो तो क्या करते हैं, सेकेंड मेथड से, ठीक है। y इक्वल टू क्या था, a e का पावर 3x प्लस b e का पावर -2x। अच्छा आपको क्या बताया, हम यही ना बताएं कि अगर एक तरफ केवल कांस्टेंट बचे तो डिफरेंशिएशन उसका 0 होगा, मतलब किसी एक कांस्टेंट को उधर छोड़ देना है, तो किसी एक को इधर भेजिए पहले, तो y इसको भेज देते हैं, b e का पावर -2x बराबर में a e का पावर 3x। अब क्या करना है, हमको केवल कांस्टेंट छोड़ना है, तभी डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो e का पावर 3x को इधर बट्टा में भेज दीजिए, e का पावर -2x और बट्टा e का पावर 3x बराबर, यहाँ तक हम अपने मन से कैलकुलेशन किए, क्यों किए, अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो a एक बार में गायब हो गया, ठीक है। बात समझे या नहीं समझे। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए u बाई v पे, तो नीचे वाला कॉमन करेंगे, हम एक ही बार तोड़ रहे हैं, लिख नहीं रहे पूरा, ठीक है। नीचे वाला कौन, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन y डैश माइनस, यहाँ b कांस्टेंट है और e का पावर -2x और -2 से पावर में गुना है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला कॉमन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाला कॉमन कीजिए, तो y b e का पावर -2x, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो e का पावर 3x और फिर 3x, तो 3x का 3 से गुना हो जाएगा। अब बट्टा में क्या, कहाँ पे चला, ये वाला, ये वाला कॉमन करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट ब्रैकेट छोड़े, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, e का पावर 3x का होल स्क्वायर बराबर में कांस्टेंट का 0। अब यहाँ हल करने की जरूरत ना है, ठीक है। अच्छा ये दोनों में से कितना कॉमन होगा बोलिए तो, e का पावर 3x यहाँ भी है, e का पावर 3x यहाँ भी है, तो कॉमन कर लीजिए। तो e का पावर 3x बाहर, आई बट्टा में है, उधर जाकर तो गुना में हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बच गया y डैश माइनस माइनस प्लस 2 b e का पावर -2x, ठीक है, इतना हो गया। और फिर कितना बचेगा, क्योंकि ये कॉमन कर लिए हैं तो इसमें से ये e का पावर 3x, तो 3 से इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हटा देंगे अगर समझ रहे हो तो 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे ये कॉमन किया तो ये वाला बच गया, गुना करके लिख दिए। और अब इस ये वाला तो कॉमन है तो 3 से गुना कर देना है, ये माइनस से गुना कर देना, तो यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस में ही आएगा वैल्यू, और 3 से y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3b e का पावर -2x। अब बट्टा वाला है, उधर जाकर 0 में गुना करेंगे, 0 हो जाएगा। अब बताइए ये भी गुना में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, e का पावर 3x को उधर भेजेंगे तो 0 के बट्टा में जाएगा, तो 0 यानी कि यहाँ कितना बच गया, तो बच गया y डैश। देखिए 2b वाला यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5।
तो 5b का पावर -2x और माइनस में 3y बराबर में 0। अभी एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं, देख लीजिए इसमें से एक कांस्टेंट गायब है। अब किसका दिमाग चल रहा है कि इसको हम क्या करके डिफरेंशिएशन करेंगे b भी गायब हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग बताइए। हाँ, मतलब इसको उधर भेज देना है, आप केवल 5b को छोड़ दीजिएगा, 5 को भी नहीं लाना, 5b 0 हो जाएगा। इसको बट्टा में भेज दीजिएगा, डिफरेंशिएशन कीजिएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा y डैश और माइनस में 3y, इसको उधर भेजिएगा तो -5b का पावर -2x। तो y डैश -3y अब बट्टा में उधर से ला दीजिए का पावर -2x बराबर में -5। और अब जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो इसको u बाई भी तोड़ लीजिए, वो तो 0 हो जाएगा, फिर बट्टा वाला जाकर उधर गुना 0 हो जाएगा, हल कीजिएगा आंसर होगा। समझ गए मेरी बात? ये वाला अपना मेथड है, वो वाला बुक का मेथड है। ये आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पा रहे हैं। क्या है कल? अच्छा, कल दुर्गा पूजा है। दशहरा 25 को है ना? कल नवमी है। ठीक है, छोड़ देंगे, कल छुट्टी, मेला घूम लीजिएगा। तो अरे तो आप एक दिन छुट्टी कराइए, या तो कल कराइए या परसों कराइए। ठीक है, कल कर देंगे। दिन में तो ड्यूटी रहता है ना। नहीं, मॉर्निंग में नहीं पढ़ा सकते, मॉर्निंग में नहीं पढ़ा सकते। नहीं चला, यहाँ पे नहीं छुट्टी रहती है, एक दशहरा को केवल रहती है, वो भी संडे पड़ा हुआ है, क्या संयोग है। अब आप लोग के ऊपर है, सब लोग राजी हो तो हमको करने में कुछ आता है। अरे कोई बात नहीं है, अरे कोई बात नहीं है, सैटरडे हाफ, संडे हाफ, मंडे से फिर। अगले वीक में हम लोग इसको लगभग खत्म कर, अगले वीक में ये आपका डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग फी जब जमा कर देंगे उसके 1 महीना के अंदर खत्म कर देंगे। अब आप लोग जब चाहें आप बताइए। एकदम पक्का कर देंगे। डी का पावर -2x। चलिए, तो कुछ ना भी बताएं, हम दोबारा लिख लिया। y इक्वल टू ई का पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। चलिए आप लोग बताइए कैसे डिफरेंशिएशन करें। काय के लिए मल्टीप्लाई करेगा, अपने से अपने फंसने वाला काम। अरे अपने से अपने फंसने वाला काम, अभी जो बताया हुआ, हाँ अभी जो बताया वो वाला ट्रिक अप्लाई कीजिए, तब फायदा होगा, ठीक है। पहले क्या है कि इसको बट्टा में भेज दीजिए, इसको बट्टा में भेज दीजिए, तो ई का पावर 2x, सॉरी y बट्टा ई का पावर 2x, और इधर बन जाएगा a प्लस बी एक्स। हमको दिमाग में यही सेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर एक कांस्टेंट हट रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हटेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये गायब नहीं होगा, तो कट जाएगा, तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो ई का पावर 2x बाहर, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो y का y डैश, माइनस ऊपर वाला कॉमन तो नीचे वाला का ई का पावर 2x में 2 से गुना बट्टा में बी स्क्वायर, ई का पावर 2x का होल स्क्वायर, ए का 0 हो जाएगा, बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से अच्छी ही बताइए, दोनों में से ऊपर से कितना कॉमन कर दें, तो ई का पावर 2x का नीचे होल स्क्वायर बराबर में बी। अब डिफरेंशिएशन ये काटेंगे तो इससे पावर नहीं कट जाएगा।
किसको किसको लग रहा है कि अब नहीं बनेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वो जीरो हो जाएगा, बटा वाला गुना कर जीरो हो जाएगा, जो आंसर होगा। मजे में बन गया। इसी तरह से आप लोग 5 नंबर ट्राई करें। हाँ बोलिए, क्या नहीं समझे? अरे तो ए और बी का निकालेंगे तो आपको अभी जो पिछला बताया ना तरीका, वैसे बनाइए तो ए और बी वैसे निकाल लीजिएगा। पहला इक्वेशन डिफरेंशिएट किया, दूसरा इक्वेशन, तीसरा फिर पहला दूसरा, किसी दो को हल कीजिए, जो बचेगा उसमें मान डाल लीजिए। चलिए एक बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सारा थ्योरी आप 11 में पढ़े हुए हैं, 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए अब इसमें अभी तक क्या था कि अभी जैसे y बराबर कुछ ना कुछ इक्वेशन दिया हुआ था, लेकिन अब इसमें इक्वेशन दिया नहीं, आपको इक्वेशन पहले फॉर्म भी करना है, तब डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों का मान भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बात समझे? अभी जैसे 1 से 5 तक में था तो y का वैल्यू दिया था, आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको लैंग्वेज दिया गया है, पहले आपको डिफरेंशियल सिंपल इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। दोनों काम आप ही को करना है। कहा क्या रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में सर्कल में, कि जब y को टच करेगा तब इक्वेशन क्या होता है, x को टच करेगा तब इक्वेशन क्या होता है, इस आप पढ़े होइएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं कि आप वैसे सर्कल का इक्वेशन लिखिए और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए, जो कहाँ पे टच करता है, y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है। y एक्सिस है कि x एक्सिस है, एक बार देख लीजिएगा, y एक्सिस, ठीक है। देखिए y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा, आपको जैसे मनो ले लीजिए, और कुछ तो लिखा नहीं है ओरिजिन पे। तो ये हो गया आपका, देखिए तो ये एक सर्कल है जो कहाँ टच कर रहा है y एक्सिस को, बोलिए तो ये सर्कल कहाँ टच कर रही है, ओरिजिन को टच कर रही है, यही ना आपका 0 0 है ओरिजिन, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लेंगे तो इसका सेंटर किस एक्सिस पर जाएगा, बोलिए, इसका सेंटर किस एक्सिस पे। तो आपको पता है कि x अक्ष पर क्या करते हैं, x का मान कुछ ना कुछ लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि x का कोऑर्डिनेट है, y का मान कितना होता है, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए, इक्वेशन ऑफ सर्कल पर आए हुए, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या लिखा है तो याद है, ये अगर अल्फा बीटा हो, अच्छा ये बताइए इसका रेडियस कितना होगा, यही ना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा यही ना इसका रेडियस होगा। हाँ रेडियस, हाँ कहने का मतलब कि यही वाला रेडियस के बराबर होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही रेडियस के बराबर होगा। तो इक्वेशन नहीं ना पढ़ाए थे, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, यही वाला थ्योरी पढ़ाए थे। तो एक्स माइनस अल्फा की जगह पे इसमें कितना हो गया, ए हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा 0 है तो वाई स्क्वायर, और रेडियस ए है तो ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ तक किसी को कष्ट हो तो बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है। अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है, तो अब मान लीजिए कि जैसे पीछे एक शख्स पर, आप 11th में नहीं पढ़े हैं, एक शख्स पर हो तो एक्स वाला होता है, वाई वाला 0, वाई पर हो तो वाई वाला होता है, एक्स वाला 0, इधर हो तो माइनस में हो जाता है, इधर तो माइनस। एक्स एक्सिस पर एक्स का मान होता है, वाई का 0 होता है, आपको जो ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, जो मानो मान लीजिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसको होल स्क्वायर भी तोड़ने आएगा क्या आप लोगों को? आएगा तो बोलिए क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। हमको क्या करना है, इसमें कितना कांस्टेंट है आप लोग बताइए, इसमें कांस्टेंट कितने हैं टोटल, आपको भुलाइएगा नहीं, ए यहाँ मतलब एक ही कांस्टेंट है, दो नहीं गिनिएगा, तो एक बार डिफरेंशिएशन करना है, एक को गायब कर देना है, यही तो हमको काम करना है। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, क्या लिख रहे हैं हम, ये तो तोड़ दिए, ये वाला वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर इधर भी कट गया, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 2x। अब बताइए आप इसमें से हम क्या करें कि शॉर्टकट में बन जाएगा? तो हमको तो यही काम तो करना है, अभी काम अब आपसे नहीं होगा। अरे कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट काहे के लिए ढोकर 2 से गुना कीजिएगा, कांस्टेंट 0 में चल जाएगा। इधर भी लाइएगा तो फिर बाद में उधर भेजना ही पड़ेगा, जब केवल कांस्टेंट है तो चाहे जितना कांस्टेंट है एक साथ तो सब छोड़ दियो, 0 है, ढोने की जरूरत ना है। डिफरेंशिएशन मुझे करना होगा कि हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो नीचे वाला कॉमन, तो ऊपर वाला में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, डिवाइड बाई डी एक्स को वाई डैश लिख दिया, ठीक है। फिर ऊपर वाला कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, बटा में बी स्क्वायर बराबर में 0। अब आपको ढोने की जरूरत नहीं है, इसको उधर भेज दीजिए, 0 गुना कीजिए, जो आएगा आंसर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। मन हो तो कुछ कॉमन कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप चाहें तो सब में से कितना कॉमन कर सकते हैं, ये तीनों से x कॉमन हो सकता है। आंसर मिला ना, आप देख लीजिए, ये तीनों में से या तो x कॉमन कर लीजिए, और नहीं तो ये दोनों में से y कॉमन कर लीजिए, या इतना भी छोड़ दीजिए ना, क्या दिमाग लगा रहे हैं। क्या घटने घटने वाला तो है, घटने वाला, हाँ हाँ चला घटा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy वाई डैश माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में 0। अब यहाँ से अगर x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ x प्लस 2y डैश, इधर माइनस में वाई स्क्वायर, उधर बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, आपको जो मन होने लीजिए। हो गया। चलिए तो आप विचार करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें से प्रॉब्लम अगले दिन नहीं पूछेगा तो बोलिए, छोड़ देंगे। चलिए करेंगे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एज ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ पैराबोला having vertex at origin, vertex at origin and axis along positive y axis। अच्छा, सब लोगों को पढ़ाया गया है, सब लोगों को पढ़ाया गया है। पैराबोला कितने तरह का होता है? चलिए, ये क्या कर रहा है कि इसका एक्सिस वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वाई वाला पॉजिटिव मतलब इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं। और ये वाला इसका एक्सिस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसका एक्सिस होता है। तो यही कह रहा है कि अब इधर आपको जो मन लीजिए, आप लोग बताइए ना, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। हो गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करने किसको नहीं आएगा, एक को गायब कर देना है, क्या करेंगे, गायब हो जाएगा, बोलिए ना आप लोग शॉर्टकट। एक्स स्क्वायर बट्टा वाई बराबर 4a छोड़ दे। हाँ, अभी किससे नहीं बनेगा, बहुत अच्छा बात। चलिए, अब 8 नंबर बना देंगे, 9 नंबर बन जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का अंतर है, आंसर सब सेम था। अब बताइए 8 नंबर बना दे कि 9 नंबर बना दे, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस का अंतर है।
दोनों सेम क्वेश्चन है, एकदम प्लस या माइनस का अंतर है, बाद में उसी उतार देना है, ठीक है। चलो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए क्या दिया। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस। वैसे इलिप्स का इक्वेशन लिखकर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए जो क्या हो, जिसका फोकी वाई एक्सिस पर हो। देखिए हम लोग इलिप्स पढ़े हुए, इलिप्स कितना तरह का होता है, इलिप्स कितना तरह का होता है, तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि फोकी इसी को बोलते हैं, ये वाला जो एक्सिस होता है ना, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। देखिए जो नहीं पढ़े उनके लिए, ये जिधर जिधर बड़ा ज्यादा घुमा हो, देखिए ये अंडा इधर वाले लंबाई ज्यादा, इधर वाला कम है, तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस है, इसको क्या बोलेंगे तो बोलिए माइनर एक्सिस, ठीक है। और इसी पे इसका फोकी होता है, दो फोकस होता है, इसीलिए इसको हम फोकी कहते हैं। एक फोकस यहाँ हो गया, एक फोकस यहाँ, ये फोकस होता है, हाँ, इसी फोकस का पुल्ल होता है फोकी, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका एक्सिस कहाँ होना चाहिए, वाई एक्सिस पर, मतलब जो ज्यादा झुका हुआ वो वाई की तरफ होगा। तो एक फोकी यहाँ होगा, एक फोकी यहाँ होगा। अब बताइए ना इक्वेशन क्या होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला का, सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैराबोला का, इलिप्स है, पैराबोला नहीं, इलिप्स है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अरे जब सेम ही, यहाँ तो हमको वेरिएबल लेना है ना, यहाँ वेरिएबल लेना है, ठीक है। आपको जो मनो लीजिए, यहाँ वेरिएबल लेना है। अब बोलिए इसमें से हमको दो बार डिफरेंशिएशन करके ए और बी गायब कर देना, जो आगे आंसर होगा। तो अगर डायरेक्ट अभी देखिए, अगर आप चाहें तो वैसे भी तरीका अपना सकते हैं, एक को उधर भेजिए और फिर लघुत्तम लेकर इधर भेजिए, नहीं तो इसको हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक है। इसको जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, क्योंकि उस तरह से थोड़ा सा दिक्कत आपको करेगा। इसका डिफरेंशिएशन कल बताए थे एक्स बाई ए का, मतलब नीचे वाला कॉमन करते हैं तो 1/a² बाहर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ पे 1/b² बाहर, तो वाई स्क्वायर का 2y, और वाई स्क्वायर डिवाइड बाई dx लगता है, मतलब वाई डैश, उधर कांस्टेंट का 0, दोनों में से दो कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा वाई डैश बटा बी स्क्वायर बराबर में 0, यहाँ दो गुना में उधर जाकर बट्टा में 0 हो जाए, तो एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई डैश बटा बी स्क्वायर बराबर 0। अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो किसी का मान निकल जाएगा क्या, ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा। मान लीजिए कि दूसरा इक्वेशन, इसलिए कि इसमें डायरेक्ट गैप होने वाला नहीं नजर आ रहा है, तो हम ऐसे कर दे रहे हैं। या आप चाहें तो एक को उधर भेज दीजिए, गुना भाग करके भी आप ला सकते हैं। कैसे करते हैं आप लोग बताइए, यहीं से करें कि एक को उधर भेजें, चलिए भेज कर देते हैं, किसी एक को उधर भेजिए आपको जिसको मानो, तो वाई डैश बट्टा में बी स्क्वायर, और उधर में भेजेंगे तो माइनस एक्स बट्टा ए स्क्वायर। हमको कांस्टेंट को एक तरफ कर देना है, तो एक्स को इधर भेज दीजिए, बी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा वाई डैश, अब बट्टा में यहाँ एक्स चलाएगा, ये बी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर बट्टा में, यहाँ तक किसी को कष्ट हो तो बोलिए, ई वाले को यहाँ भेज दिया है, ई वाले को यहाँ भेज दिया है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब तो यू बाई भी तोड़ लीजिए, उधर 0 हो जाएगा, बन जाएगा। यह ऐसे बहुत आसानी से बन जा रहा है, ठीक है। आप इक्वेशन में जाएंगे तो उलझ जाएंगे। देखिए इलिप्स में यहाँ प्लस होता है, हाइपरबोला में माइनस होता है, ठीक है, बाद में वैसे यहाँ बना लीजिएगा। हम आते हैं एक ऑब्जेक्टिव पे चर्चा कर दे रहे हैं, 11 नंबर 12 नंबर। बच गया 9.4 9.5 9.6, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा एग्जाम के व्यू से, ठीक है। 99% चांसेस रहते हैं इसी में 3 एक्सरसाइज में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ उसी में से आता ही है 99%, 99, हाँ 9.456, 99 कम पड़े तो 99.999999999 एंड सो ऑन कर लीजिए, चलेगा।
हो गया। आपके इच्छा पर डिपेंड करता है, बना सकते हैं। देखिए बुक बनाने से मतलब नहीं है, आपसे मतलब ये है कि अरे जहाँ तक जरूरी था आपको हम वहां से पहले पढ़ा कर तब इसको पढ़ा दिए, ठीक है। जहाँ पे जरूरी नहीं है वहाँ पे हम डायरेक्ट आपको इसको पढ़ा रहे हैं। जहाँ पे वैसा था कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है, पहले उसमें हम पढ़ाए थे तब इसमें पढ़ाया आपको। बाद बाकी आपकी इच्छा, यहाँ बनाते हैं आप उसमें बना सकते हैं, प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बुक बनाइए उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए वही बहुत है, या नहीं कि 10 बुक बना रहे हैं पता चला कोई नहीं बने। बोर्ड सही करें, क्या दिक्कत है बोर्ड में? हाँ सर सर सर, हाँ सर बोलिए। क्या चीज? सुन ही नहीं रहे हैं आपके, हम तो नहीं सुना। और और कोई आपकी बात सुना हो तो बोलिए। मानते हैं? नहीं। लाठी ले लीजिए, एक छोटा सा कटोरा ले लीजिए। एक है ये आपके पीछे पीछे, वो नहीं आता है छोटे वाला गाड़ी, आदमी बैठा रहता है उसको ठकेल ठकेल कर ले जाता है। हाँ तो एकदम सूट करेगा दोनों को, आप दोनों को सूट करेगा। देखिए कहीं चल जाए तो अच्छा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया था, डिफरेंशिएशन किए हैं, फिर ना पूछिएगा कैसे किए हैं, कल ही बताए थे जब एक्स वाई है, वाई वाई भी था, एकदम सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नहीं है, फोकी कह रहा है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर फोकी मतलब वर्टिकल, वर्टिकल एलिप्स, और एक्स एक्सिस पर मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स, आप पढ़े हुए हैं। आप पढ़े हैं मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, फोकस दो होता है तो फोकी कहते हैं। प्रूफ भी करके दिखाएंगे लंबा चौड़ा। हाँ तो ये इक्वेशन लिख दिए हैं। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए ना, या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में से भी लिख लीजिएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में ए बड़ा होता है बी छोटा होता है, और वर्टिकल में ए छोटा होगा बी बड़ा होता है। यहाँ तो वेरिएबल है ना, तो छोटा का ए होता हो चाहे बड़ा का ए हो, चाहे डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है। इसलिए आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको दोनों में सेम ही लेकर चलना है, बस ए और बी में अंतर होता है कि ये कहाँ कहीं पॉइंट दिए हैं, ये इंटू का साइन है। वही फोकी होता है ना, एक ऊपर एक नीचे। आपका नाम हमको सुबह में भी याद आता है, शाम में भी, सोए रहते तक बंदर घूमते रहता है घर में। समझे नहीं? अरे यहाँ बहुत बंदर है, अगर गेट खुला छोड़ जाए तो अंदर आके वो बेड पर भी सो जाएगा साथ में, उसको कोई दिक्कत नहीं है, इतना यहाँ बंदर है। अरे अरे उस दिन हम बाथरूम में घुस गए। हाँ हाँ, हम उस दिन बाथरूम में घुस गए, बाहर से ठकठका रहा था, हम सोच रहे हैं कौन आदमी ठकठका रहा है। मतलब हम डर गए, हम यहाँ पे हम ऐसा तो कहीं देखे नहीं थे, हम डर गए। फिर बाद में मतलब थोड़ा सा हिम्मत आया, वेट कर लिए, स्नान कर रहे थे रुक गए, फिर बाहर निकले तो देख रहे तो चार चार बंदे ऊपर छत पर लटके हुए हैं। मतलब अजीब, हमको तो डर लग गया कि आखिर कौन आदमी है जो यहाँ ना हमको जान रहा है ना कोई हमसे मजाक करता है, होता है कि दोस्ती में तो कोई मजाक करता है तो ऐसे करता है। एकदम जोर जोर से ठकठका रहा था, हम अंदर से बंद किए हुए थे। अरे यहाँ बंदर आदमी से ज्यादा है। लखनऊ नहीं, अलीगढ़ है। अलीगढ़ अलीगढ़। अरे यहाँ बंदर का खजाना है, आदमी से ज्यादा बंदर है, इतना ही समझ जाइए आप। वहाँ जैसे आपको चिड़िया मिलेगा ना, चिड़िया बंदर कुत्ता बिल्ली, यहाँ का केवल बंदर मिलेगा। बंदर और कबूतर। कबूतर हम रात में सुबह में सोए रहते हैं, खिड़की खुला छूट गया ना, तो ऊपर से आकर अंदर बैठ कर मतलब उसके अलार्म से हम जग जाती, इतना हल्ला करता है, कभी कभी गेट खोल कर सोते हैं बाहर से पीछे से, इतना ज्यादा है यहाँ। खिलाए पिलाए, जैसे आप लोग गाँव में वहाँ वहाँ छत पे टहलते हुए हैं शाम में, तो सारे छत पे आदमी दिखाई देता है, यहाँ बंदर दिखाई देता है सबके छत पे। ऐसा स्थिति है। ये तो केवल सर को डुबाने के चक्कर में रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, y इक्वल टू,
नहीं, यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस है। C1 e का पावर x प्लस C2 e का पावर माइनस, आप बताएंगे भी नहीं। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो y डैश C1 इंटू एक्स का एक्स होता है, यहाँ C2 e का पावर माइनस एक्स, और यहाँ माइनस से पावर में गुना है तो यहाँ गुना हो जाएगा। तो y डैश इक्वल टू C1 e का पावर x और माइनस C2 e का पावर माइनस एक्स। एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए तो y सिंगल डैश डबल डैश हो जाएगा, तो C1 e का पावर x, एक बार माइनस फिर गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो C2 और e का पावर माइनस एक्स। देखिए सिंपल क्वेश्चन था। अब बताइए कितना का मान है, कौन बताएंगे? क्वेश्चन आ गया ये वाला। तो y डबल डैश बराबर y, तो इसको इधर ला दीजिए, तो y डबल डैश माइनस y बराबर 0। अब इक्वेशन में y डबल डैश ऐसे नहीं लिखा होगा, दो बार डिफरेंशिएशन इस तरह घुमा कर लिखा होगा, ठीक है। माइनस में y बराबर 0 हो जाए तो बोलिए। अब 12 नंबर में y का मान दिया है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, ये 9.2 में के डालकर चेक करते थे, तो उसमें था कि प्रूफ करना था, इसमें चेक करना है। y का डिफरेंशिएशन एक बार कर लीजिएगा, दो बार कर लीजिएगा, चारों ऑप्शन में डालकर देखिएगा, ठीक है। जो मान राइट साइड के बराबर आ जाएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। बारह नंबर में y इक्वल टू, हाँ x दिया हुआ है। अब हमको डिफरेंशिएशन पहले दो बार कर लेना है, तो dy बाई dx का वैल्यू x का 1 हो जाएगा, और दो बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए? तो 0 हो जाएगा। एक बार ये हो गया, फिर एक बार करेंगे तो कांस्टेंट का 0। अब एक एक करके चारों ऑप्शन में आपको डालकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहला ऑप्शन है d2y बाई dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, और प्लस में एक्स वाई है, राइट साइड में x है, मतलब इसमें सारे को मान डालेंगे, और अगर रिजल्ट x के बराबर आएगा तो सेटिस्फाई। इतना का मान 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है 1 है, प्लस x गुना y का मान x है, तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, 0 हट गया, और प्लस में एक्स स्क्वायर, तो कट गया, कितना के बराबर आ गया राइट साइड बोलिए तो? RHS कितना के बराबर आया? ये मान लीजिए ना कि ऑप्शन ऑप्शन ए का LHS हो गया, तो RHS कितना के बराबर आया? 0 के बराबर। लेकिन हमको आना कितना चाहिए था उसका, RHS में कितना दिया ऑप्शन नंबर 1 के RHS में बोलिए? इतना बराबर कितना दिया है? तो x आया क्या? मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन का LHS लीजिए, ऐसे ही डालकर चेक कर लीजिएगा, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। छोड़ दूं, डाल लीजिएगा। चलिए, तो ये एक्सरसाइज खत्म होगा, अगले दिन आप लोग एकदम पूरे जोश होश के साथ आइएगा, बहुत मस्त चैप्टर पढ़ाई होने वाली है, इंटरेस्टिंग भी है। हाँ कल परसों छुट्टी है, आप लोग घूम लीजिए। एक्चुअली दिन में ड्यूटी रहता है, इसलिए दिन में नहीं पढ़ा सकते।